दोस्तों आज सर्दी बहुत थी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि कमरे में बैठे हुए भी जो हाथ हैं वो ठंडे हो रहे थे, कुछ करने को दिल नहीं था। तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो लगानी थी शॉर्ट छोटी, अगर आप देखना भी चाहें तो देख भी सकते हैं। वो बर्फ़बारी की थी, यानी बर्फ़ की वीडियो थी। तो उसको मैं एडिट कर रहा था तो मुझे 10 मिनट लग गए। वो दो छोटी छोटी वीडियोज़ थी, दोनों एडिट करके मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने पे लगाई। तो ये एक लतीफ़ा भी है छोटा सा, और इसमें बात भी आपको अपनी क्लियर करूँगा कि जब मैं उनको एडिट करके यूट्यूब पे लगा के फ़ारिग होकर बैठा तो मैंने अपने हाथों को देखा तो बिल्कुल ठंडे हो रहे थे। खैर मैंने थोड़ी देर लगाई और अपने जो हाथ है उनको गर्म करने की कोशिश की। कभी किसी कपड़े में रखा, कभी कैसे कभी कैसे। खैर थोड़ी ही देर जब वक्त गुज़रा तो मैं क्या महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कान भी ठंडे हो रहे हैं। मैंने अपने कानों को भी गर्म करने की कोशिश की। जब मैं कान गर्म करने की कोशिश कर रहा था, मैंने क्या महसूस किया कि मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं। फिर दोबारा से मैंने देखा तो इतने ठंडे नहीं थे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था। मैंने देखा मेरे कान वगैरह इतने ठंडे नहीं थे, लेकिन मुझे महसूस हो रहे थे। मुझे ज़रा परेशानी सी लगी कि सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे क्यों महसूस हो रही है। ये बड़ी अहम बात है। ये इंसानी साइकी होती है, इंसान किस तर्ज पे काम करता है, चलता है। तो फिर मैंने गौर किया कि मैं पिछले 10-15 मिनट में वो बर्फ़ वाली वीडियो जो है, बर्फ़ वाली उसी को देख रहा था, उसी को एडिट कर रहा था। अब वो मेरे दिमाग में, मेरी नज़रों में, मेरे अंदर जो है ना वो समा गई है। अब वो वही आँखों के सामने आ रही है या वही मेरे दिमाग में ना घूम रही है, तो मुझे सर्दी लग रही है। हालांकि वो उस कदर अब मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे इधर क्या है, वही कुछ होगा वही कुछ होता है। जो हम सोचते हैं वही कुछ होगा वही कुछ होता है। हम अच्छा सोचते हैं अच्छा ही होगा, हम बुरा सोचते हैं बुरा ही होगा। मैंने ऐसे ही एक मिसाल के तौर पे इंसानी साइकी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैं इसमें बात क्या करना चाह रहा हूँ, नतीजा क्या निकालना चाह रहा हूँ कि हम क्या सोचते हैं। मैं इस पे एक और वाक़या भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उसको भी सुनेंगे तो आपको ये मेरी बात जो है समझ आएगी। और यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच चेंज होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। अगर नहीं बदलती तो मेरे ख्याल में आपको फिर मेरी बातें कुछ समझ नहीं आई। आइए हम आगे चलते हैं। ये दुनिया सिर्फ बदों ही से नहीं, इसमें अच्छे भी हैं। और ये दुनिया सिर्फ अच्छों ही से नहीं, बद भी हैं। कहा जाता है कि खैर और शर दोनों का ताल्लुक़ एक लिहाज से कुछ नज़रियात के मुताबिक खुदा से है। जब खुदा हर चीज़ पे कामिल है, यानी सांप है, वो सांप का जहर जो है वो सांप को ज़िंदगी बख्शता है, दूसरों के लिए मौत भी है। तो ये खैर और शर किस तर्ज पे चलते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम किसको तरजीह दें। यकीनन बहैसियत इंसान हम खैर ही को तरजीह देंगे, शर को नहीं। कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ शर ही नहीं खैर का वजूद भी है। ये कौम पर या उस कौम के नज़रिए, सोच और फ़िक्र पर डिपेंड करता है कि वो खैर पर चलते हैं या शर पर चलते हैं। जब कौम गिरावट में जाती है तो वो सिर्फ़ शर को सोचती है और शर को देखती है, लेकिन जब कौम तरक्की पे जाती है तो वो खैर को देखती है और खैर पे चलती है। हम एक अदारे में काम करते थे, तो एक बार गाड़ी में सुबह एक साथ हमारे दोस्त लेट हो गए पहुंचने में। गाड़ी निकल चुकी थी। उनके पीछे से कॉल आती है कि यार मुझे लेकर जाएं, मैंने बहुत ज़रूरी और जल्दी पहुंचना है। हमने उसको कहा कि हम खुद लेट हो रहे हैं तो आप अब किसी और गाड़ी पे आ जाएं। उसने कहा नहीं, आप मेरा इंतज़ार करें, आपकी मेहरबानी है। खैर ड्राइवर को कहा गया और हमने गाड़ी रोकी जहाँ पे हम खड़े थे। कुछ देर गुजरी तो वो ना पहुँचे, तो हमने फिर दोबारा उनको कॉल की और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। बस मैं पहुँचा। हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि हमें भी ताख़ीर हो रही थी। सर्दी का मौसम था, धुंध बहुत ज़्यादा थी, और वो दोस्त हमें सिर्फ़ फ़ोन पे ये कहते मैं बस आ रहा हूँ। उनकी कॉल पे भी लगता था कि वो वाकई जैसे रास्ते में हों और आ रहे हों। काफ़ी टाइम गुज़रने के बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट हमने इंतज़ार किया। गुज़रने के बाद जब वो दोस्त पहुँचे तो हमने मंज़र देखा कि एक मोटरसाइकिल सवार एक दूसरे मोटरसाइकिल सवार को
खींच के लेके आ रहा है। सर्दी का मौसम था और ऊपर जो चादर शॉल ओढ़ी होती है वो चादर उन्होंने रस्से के लिए इस्तेमाल की हुई थी। यानी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था। जो दोस्त हमारे आ रहे थे उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, रास्ते में हुआ होगा ये जहाँ भी। तो उन्होंने एक और मोटरसाइकिल सवार से मदद मांगी। तो उस मोटरसाइकिल सवार ने अपनी चादर उतारी, सर्दी का मौसम था, धुंध बहुत ज़्यादा थी, अपनी चादर उतारी और आगे से खुद पकड़ी, पीछे से उस दोस्त को पकड़ाई और कहा आए मैं आपको लेके चलता हूँ। और जब उधर पहुँचे तो वो हमारे जो दोस्त है उन्होंने चादर इकट्ठी की और उसकी तरफ यूँ ज़ोर से फेंकी और कहा यार भाई आपका बहुत शुक्रिया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी, चादर अपने ऊपर ली और वो चला गया। वो दोस्त हमारे साथ वैगन में बैठे और हम अपने रास्ते की तरफ गामज़न हुए। दोस्तों, हम हमेशा शर को देखते हैं। ये भलाई जो है, ये हमदर्दी जो है, ये दस्तगीरी जो है, ये खैर जो है, नेकी है, इसको क्यों नहीं देखते? जब हम इसको नहीं देखते, जब हम इसको नहीं सोचते तो हमें हमारे मुआशरे में शर ही नज़र आता है, बदी और बुराई ही नज़र आती है, जुल्म ही नज़र आता है। हालांकि ऐसा गंदा भद्दा और बुरा माशरा नहीं है हमारा, सिर्फ़ हमारी सोचें गंदी और बुरी हैं।